आज की जीके जीएस की क्लास में अगर आपने 20+ क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी तैयारी एकदम एग्जाम लेवल की है, ज़बरदस्त तैयारी है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही अन्य किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेक करिए अपनी तैयारी को, क्या आप 20+ इसमें क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चेक करिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आगरा में, प्रयागराज, लखनऊ, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका है। सीतापुर, ललितपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कमेंट करेंगे जल्दी से क्या है सही जवाब दूसरे का। तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका सही जवाब क्या है कमेंट करेंगे। अगला, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर किया गया था। तो प्राग में किया गया था। कहाँ पर? प्राग में किया गया था। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन था प्राग में किया गया था, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ पर है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है। श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है आपका बिठूर में है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित आपका बिठूर में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी है। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर कमेंट करें। अगला, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता थन लेच्मी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स एंड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिंगापुर की। किसके नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का चुना गया है, सिंगापुर के, याद रखेंगे सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या फिर डी केन नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर की बात की जाए तो याद रखेंगे स्टूडेंट आप, इसका आपका राइट आंसर होने वाला है शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई थी। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है शुरू की गई थी, जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कहाँ पर शुरू की गई थी लाडली बहना योजना? तो याद रखेंगे ये आपकी योजना जो शुरू की गई थी वो आपकी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी, जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है। 1 जूल, 1 जूल प्रति कूलम, 1 न्यूट्रॉन प्रति कूलम, डी 1 जूल प्रति न्यूट्रॉन। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 1 जूल कितने के बराबर होता है। तो 1 जूल याद रखेंगे आपका 1 जूल 1 प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 जूल 1 प्रति कूलम के बराबर होता है, बी राइट आंसर होगा। अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर डी यूएसए के संविधान से। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, उद्देशिका का विचार आपका लिया गया है भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे है
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक, या फिर ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो यमुना एक्सप्रेस वे आपका है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेस वे, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता था, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे, भारत ने, पाकिस्तान, मलेशिया, डी जापान ने। किसने जीता था? तो याद रखेंगे भारत ने जीता था। किसने? भारत ने ही जीता था, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह एसएससी का क्वेश्चन है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च, 7 से 15 नवंबर। जल्दी से बताएंगे वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्यजीव सप्ताह आपका याद रखेंगे 2 से 8 अक्टूबर में मनाया जाता है। कब? 2 से 8 अक्टूबर तक का वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? जल्दी से बताएंगे, सितंबर 2023 में। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, मनुष्य में लाल रुद्राणु का जीवन काल होता है। लाल रुद्राणु का जीवन काल होता है आरबीसी का जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 16 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन या फिर 140 दिन का। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल जो है स्टूडेंट, वो आपका 120 दिन का होता है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाने वाला कौन सा विटामिन है? यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है उच्च ताप पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कौन से शहर में हुआ था? एसएससी का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे, वाराणसी, अलीगढ़, सुल्तानपुर, मथुरा, कहां पर हुआ था गिरिजा देवी का जन्म जो है, कहां पर हुआ था? तो याद रखेंगे गिरिजा देवी का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आपका सही जवाब क्या था कमेंट करेंगे। अगला, 19 रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के किसने जारी किए थे? यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त, किसने जारी किए थे रजत सिक्के? तो रजत सिक्के जारी करने वाला शासक याद रखेंगे स्टूडेंट आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 20 चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। चालुक्यों की राजधानी बतापी, श्रावस्ती, मदुरै, कन्नौज, कहाँ पर थी चालुक्यों की राजधानी? याद रखेंगे स्टूडेंट, राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको पता है। तो इसका सही जवाब है बतापी में चालुक्यों की राजधानी थी। 20 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। कितना क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या 20 क्वेश्चन सही कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तो डेली क्लास से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा क्या है? यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। रुपया, टका, रुपया, डॉलर। नेपाल की मुद्रा क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, मेरठ, आगरा, प्रयागराज। तो कहाँ पर है? याद रखेंगे भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, वाराणसी में है। अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर है? यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। असम में है, उड़ीसा में, कर्नाटक या फिर गुजरात में है? जल्दी से बताएंगे सही जवाब 23 का। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट। वाराणसी में, प्रयागराज में, झांसी में, आगरा में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका वाराणसी में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र सुविधा केंद्र जो है आपका वाराणसी में है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर 20+ क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं तो आपका स्कोर एकदम अच्छा है। आगे के क्वेश्चन साथियों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस लेवल के ही रखे गए हैं, तो आगे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना स्टूडेंट। अगला,
भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूपी पुलिस में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। कहां से ली गई है साथियों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है? तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट्स करेंगे तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? आयरलैंड। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयरलैंड। अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 361। जल्दी से बताएंगे कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूपी पुलिस में आया था प्रश्न। वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर। यूरेनियम का कहां पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर। तो इसका सही जवाब है डी, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? जल्दी से कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहां पर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कौन सा है? वाराणसी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। जल्दी से बताएंगे कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय? राइट आंसर देखेंगे स्टूडेंट तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, सबसे पुराना है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन है। उत्पादन की, दाम की, आय की, आयात की। जल्दी से बताएंगे मांग पैदा करने के लिए जरूरत किसकी है? मांग पैदा करने के लिए तो आय की जरूरत है। मांग पैदा करने के लिए आय की जरूरत होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरल या फिर फंगल। एसएससी में पूछा गया था प्रश्न। तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब है फंगल। दांत की बीमारी एक फंगल बीमारी होती है। अगला, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोबरा उत्तर प्रदेश, राममुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, काबास गुजरात। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। जल्दी से बताएंगे कौन सा जोड़ा सही है? तो डी बिल्कुल सही जवाब है। काबास जो है गुजरात में है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से सही जवाब बताएंगे। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूपी पुलिस में पूछा गया था प्रश्न। निम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी या फिर पोटोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे आपका प्रश्न का क्या सही जवाब है 33 का कमेंट करेंगे। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? एसएससी में आया था प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव ने किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? कौन से गुरु थे? तो राइट आंसर होगा डी, गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह कहा था स्वयं को। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यूपी पुलिस में पूछा गया था प्रश्न। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विक्लेम्स या फिर जेम्स प्रिंसेप। जल्दी से बताएंगे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स विक्लेम्स था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका राइट आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताना। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? एसएससी में पूछा गया था। जल्दी से बताएंगे कौन था? राइट आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है थॉमस मनरो था। कौन सा? थॉमस मनरो था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? इसका अर्थ आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा है। जल्दी से बताएंगे। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। कहाँ की पुलिस का ये आदर्श वाक्य है? उड़ीसा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस,
डी हरियाणा पुलिस। कहाँ का है? राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। एचडब्ल्यू का प्रश्न है साथियों। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पर आधारित। कमेंट करके बताएंगे आपने 20 में से 37 में से कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं। क्या आप 20 प्लस क्वेश्चंस कर पाए हैं? अगर कर पाए हैं तो आपकी तैयारी सही है। और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डेली टेस्ट देंगे स्टूडेंट। रोज क्लास आती है रात 8 बजे साथियों, देखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ऑन कर लें कल की क्लास देखने के लिए। जैसे ही कल की क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाकर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी PYQ लेवल के क्वेश्चंस की। और हिंदी की क्लास भी चलती है साथियों मॉर्निंग में। अगर आप साथियों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, तो हिंदी की उस क्लास को जरूर दें, उसमें से चेक करें आपका स्कोर क्या बनता है। वहां पर भी PYQ के क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना।